नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 21 जून योग दिवस। योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस साल का जो थीम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है वो है योगा फॉर वेल बीइंग और योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे योगा विद बॉडी बिल्डिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट ही अगर आप देखें तो है ही यही कि आप योगा भी कर सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये चीजें हमें क्यों करनी है, वेल बीइंग के लिए, हेल्दी एजिंग के लिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए हम और बेहतर होते जाए। कहानी ये होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर कमजोर होता जाता है, हमें शारीरिक बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती, बीमारियां घर कर जाती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही योगा है, और इसीलिए मैं कहता हूँ योगा से ही होगा। और हमने तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट योगा प्लस बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग का मतलब है वेट ट्रेनिंग से। जब आप जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे मेरा मतलब है। और वो आपका जो लीन मसल मास है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और आपका जितना बेहतर आपका मसल मास होगा उतना बेहतर आप जीवन जी पाएंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात करी थी कि क्यों हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्यों हमें जरूरत है स्टेबिलिटी की। तो यही सारी चीजें योगा और बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग मिलकर साथ में करते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस की, और योग को अपनाएं और निरोगी काया पाएं। तो जिम में आ चुके हैं दोस्तों, आज हमारा बैक और साथ में हम करेंगे ट्राइसेप्स। देखो दोस्तों, कहानी ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे एल्बो में थोड़ा इशू आने लग गया है, और इसीलिए अभी हमने डिसीजन लिया कि हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसकी शुरुआत हमने आज से ही कर दी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरा जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा पार्शियल है, मतलब पूरा नीचे तक नहीं जा रहा। लेकिन 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 इस गलत फहमी में मत रहिए कि मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा कि मेरा मसल बेहतर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज पहले के मुकाबले। उसका रीजन है कि क्योंकि यहाँ पे हम लैट्स को एंगेज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लैट से ही वजन को पुल कर रहा हूँ, अपने स्केपुला को एंगेज कर रहा हूँ, इवन अपने रेम्बॉइड को भी यहाँ पे एंगेज कर रहा हूँ मैं। और ये पूरा एरिया जो है वो बैक को एंगेज करता है, बैक का एरिया। तो इसको अगर हम एंगेज करेंगे तो हमारा बैक बेहतर डेवलप होगा। अब यहाँ पे देखिए, क्लोज में ग्रिप यहाँ पे लैट पुल डाउन कर रहा हूँ मैं, और आप यहाँ पे देखिए कितना मैं अपने लैट्स को और खासकर मेरा जो स्केपुला है उसको कितना एंगेज करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और कितना स्मूथ मैं लेके जा रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज वही है, बस तरीका थोड़ा बदल दिया है। देखो, ये चीज जो है ना कि आपको अगर कोई परेशानी, उसका हल आप ही ढूंढ सकते हैं। और वो हल ढूंढना बहुत, दो ही तरीके हैं, या तो मैं छोड़ दूं वेट ट्रेनिंग जिम करना, या फिर मैं थोड़ा तरीका बदल दूं। तो मैंने तरीका बदल दिया है, थोड़ा हम ओल्ड स्कूल से साइंस बेस में चले गए हैं यहाँ पे। और साइंस बेस जो है वो यही कहता है कि आप मसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उतना ही बेहतर आप ग्रो करेंगे। जो माइक मेंटेजर भी यही बात करता था, और वही यहाँ पे किया है हमने। यहाँ पूरा हर एक्सरसाइज में जो है मेरा जो इंगेजमेंट है वो बहुत बेहतर आज मुझे फील हुआ। जबकि मेरे एल्बो में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन आज एल्बो का इंगेजमेंट ही हमने खत्म कर दिया। हाँ, ये जो है रोइंग इसमें हम कर रहे थे, यहाँ पे तो एल्बो का एंगेजमेंट आ ही जाता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ। और आखिरी में देखिए, यहाँ पे जो हम यहाँ पे रोप से कर रहे हैं, और बार लगा के मैं इसे कर रहा हूँ। बेसिकली रोप से करते हैं लोग, लेकिन मैं आज बार से लगा के कर रहा हूँ। और ये नीचे जब हम लेके जाते हैं और हमारा जो लोअर पार्ट होता है लैट्स का, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो बिल्कुल से हम बोलते हैं सुई चुभने जैसा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हर रैप में ऐसा होता है यहाँ पे। तो बहुत गजब का एंगेजमेंट मुझे यहाँ पे मिला। आखिरी हमारा है ट्राइसेप्स, और ट्राइसेप्स जो है वही ट्राइसेप्स पुश डाउन मैंने किया यहाँ पे, और सिर्फ एक एक्सरसाइज मैंने की, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि
कुछ भी, क्योंकि ओवर एड करने से भी मुझे पेन होता, तो वो कोई सेंस था नहीं यहाँ पे करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ कल। आपको बाय बाय।